नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। जो अपना डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था अपना रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण। और इस वास्तविक विश्लेषण के पार्ट में अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सीक्वेंस का पार्ट। अपन पढ़ रहे थे सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और जाते जाते मैंने बता के गया था कि अगली क्लास में जो डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं वो आती है अपनी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है। ठीक है, और एग्जाम में ध्यान रखना बहुत बार ये पूछी जाती है। ठीक है, और इस बार इसके स्टार लगा लेना, पूछे जाने की 99% संभावना इस डेफिनेशन की रहेगी। चाहे तो वो लिमिट पॉइंट बोल दे या चाहे लिमिट बोल दे, दोनों में से एक कंफर्म पूछेगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का सीमा बिंदु। ठीक है, इस डेफिनेशन को अपन काफी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये दो डेफिनेशन होती है, एक तो होती है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, एक होता है सिर्फ सीक्वेंस की लिमिट। ठीक है, दोनों को काफी डिटेल में हम समझेंगे क्योंकि पूरी की पूरी जो ये सीक्वेंस का पार्ट है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस लिमिट पॉइंट और इस लिमिट के ऊपर ही। जितने भी इसके इक्वेशंस है, जितनी भी इसकी थ्योरम्स है, वो सारी की सारी इसी थ्योरम के, इसी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम का सीमा बिंदु, अनुक्रम का सीमा बिंदु। इस लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस को समझने से पहले हम जाएंगे एक बार पीछे की तरफ। पीछे कहां? हम जाएंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के ऊपर। अपन चर्चा करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। जैसे ही हम इस लिमिट पॉइंट ऑफ सेट को समझ लेंगे अपनी ये वाली डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। कोई भाई साहब आया, उसने क्या किया कि सेट का लिमिट पॉइंट के बारे में उसने समझाया। ठीक है, फिर क्या किया, इसी को देखकर किसी दूसरे ने या इसी ने कहा होगा कि भाई साहब जब सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है तो सीक्वेंस का क्यों नहीं हो सकता। तो इसने क्या किया कि इसी को कॉपी किया, इसी को कॉपी करके इसने क्या दे दिया, सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट दे दिया। तो हम किसके ऊपर जाएंगे? हम जाएंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के ऊपर, समुच्चय का सीमा बिंदु। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम दोस्तों समुच्चय का सीमा बिंदु। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक नाम आएगा इसमें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन, जिसको हम बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवेश या को पड़ोसी। अरे नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। नेबरहुड का हिंदी में मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी को ही बोलते हैं नेबरहुड। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई रियल नंबर अल्फा है। ठीक है, आपके पास कोई रियल नंबर अल्फा है। ठीक है, और कोई एक आपके पास नंबर है डेल्टा। ठीक है, डेल मान लो। ये डेल आप क्या करोगे, इसको जीरो तो लेना नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जीरो ही रहता है। ये इतनी छोटी क्वांटिटी रहती है कि ये जीरो नहीं होता, बस जीरो से कुछ बड़ा होता है, छोटा सा। तब आप क्या कहोगे, एक इंटरवल होगा जिसके अंदर ये एक्स बिलोंग करेगा और वो होगा अल्फा माइनस डेल, अल्फा माइनस डेल और अल्फा प्लस डेल। ये किस इंटरवल में रहेगा? इसमें रहेगा, और इसको लिखा जाता है एन डेल्टा, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं अल्फा का नेबरहुड, अल्फा का डेल्टा नेबरहुड। तो डेल्टा
नेबरहुड ऑफ अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा। अगर मान लो यहाँ एप्सिलॉन हो, ये वैल्यू डेल्टा की जगह ये एप्सिलॉन हो, तो यहाँ क्या आ जाता है, आपका एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये नेबरहुड होता है। ठीक है, मतलब कोई भी आपने वैल्यू ली, उससे एक इंटरवल बना। ठीक है, कोई एक रियल नंबर आपके पास है अल्फा, और एक छोटी से छोटी वैल्यू ली, उससे हमने क्या बनाया, इस अल्फा में घटा दिया और जोड़ दिया, इससे एक इंटरवल बना। मान लिया इसके अंदर ये कोई वैल्यू बैठी है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू तो इस इंटरवल के बीच में रहेगी, ओबियसली रहेगी। एक तो अल्फा ही आ गया इसके बीच में, अल्फा में से कुछ घटाया, अल्फा में कुछ जोड़ा, तो बीच में अल्फा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी मान लो कोई वैल्यू आपकी एक्स है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल होता है, ये इंटरवल ही आपका क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। मतलब यहाँ बीच में अल्फा बैठा है, तो ये अल्फा के आसपास के नंबर्स हो गए। ठीक है, पड़ोस में रह गए ये सारे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अल्फा का नेबरहुड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अल्फा का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपन अपनी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के ऊपर। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के ऊपर चलते हैं। ये क्या कहता है, इसकी पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशन लिखता हूं। लेट सेट एज सबसेट ऑफ आर। ये कोई सेट है एस आपका, जो किसका है, रियल नंबर्स का है। देन ए रियल नंबर अल्फा इज said to be limit point of set S if, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, माना समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर, तब एक वास्तविक संख्या अल्फा एस का सीमा बिंदु कहलाती है। एस का सीमा बिंदु कहलाती है यदि एस इंटरसेक्शन, अब इसका एक कोई अल्फा माइनस डेल और अल्फा प्लस डेल, और इसमें से घटा दो आप अल्फा को, इसके बाद में जो रिजल्ट मिले वो आपको फाई नहीं मिलना चाहिए। यही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी लिमिट। इस केस में आप इसको क्या बोलोगे, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बोलोगे। ठीक है, कौन से सेट का, एस का बोलोगे। इस केस में आप इस अल्फा को क्या बोलोगे, इस एस का लिमिट पॉइंट बोलोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी आप सभी को। ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ लिख लेना आप, इफ एस इंटरसेक्शन अल्फा माइनस डेल अल्फा प्लस डेल माइनस अल्फा नॉट इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं सेट एस का। लेकिन यहां तक तो काफी बोरिंग मामला हो गया। ठीक है, काफी बोरिंग मामला, सर काफी बोरिंग सा लग गया, ये क्या मतलब बता दिया, चीजें समझ से बाहर हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। नहीं, मुझे भी मजा नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट में सर ये चीजें क्या है, कुछ भी दिमाग में नहीं बैठ रहा, क्या लिख दिया एग्जैक्ट में सर, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन थी, इसको डिटेल में अब खोदकर समझते हैं उसका मतलब क्या था। अब यहाँ से ये इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये तो क्या है कि रिटर्न में लिखने वाली डेफिनेशन थी, ये तो लिखने वाली डेफिनेशन थी, कभी एग्जाम में पूछी जाए तो। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन, इसका पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, मान लो आपको कोई सेट दे देगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से पूरा खोलते हैं। आपको मान लो कोई सेट दे दे एस। ठीक है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, और ये कहेगी फाइंड लिमिट पॉइंट
ऑफ एस, एस का सीमा बिंदु बताओ, एस का सीमा बिंदु बताओ। ठीक है, ये आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस एस, आपको एक सेट दिया हुआ है और ये सेट कैसा है, रियल नंबर्स का सेट है पूरा। ये कह रहा है कि इसका आप लिमिट पॉइंट बताओ, इस एस का लिमिट पॉइंट निकालो आप। तो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए ध्यान रखना, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली, क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्या ले ली मैंने, नंबर लाइन ले ली। ठीक है, इस रियल नंबर लाइन होती है, ये कैसी लाइन होती है, रियल नंबर लाइन होती है। ठीक है, अब आपका ये सेट एस जो है वो कैसा है, रियल नंबर्स का। ये इस एस के अंदर क्या है दोस्तों, इस एस के अंदर जितने भी रियल नंबर है अपने पास वो सारे के सारे हैं। तो कहने का मतलब है ये पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है वो पूरी की पूरी नंबर लाइन ही किसकी है, एस की होगी कि नहीं होगी बताओ। यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी लाइन किसकी है, एस की है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो किसकी है, एस की है, क्योंकि हमें दिया है जो सेट एस है वो किसका है, रियल नंबर्स का सेट है। तो पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन किसकी होगी, एस की होगी। अब लिमिट पॉइंट क्या कहता है, अब मान लो लिमिट पॉइंट कहता है कि भाई साहब आप जो भी इसका लिमिट पॉइंट होगा ना वो इस सीक्वेंस के, मतलब इस सेट एस के अनंत पॉइंट्स को कंटेन करेगा। जो भी लिमिट पॉइंट होगा ना वो लिमिट पॉइंट क्या करेगा, इसके अनंत पदों को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो भाई साहब इसमें देखो मैं क्या करता हूं, इस नंबर लाइन पे यहां पे मान लो कोई एक एलिमेंट अल्फा मान लेता हूं, ये अल्फा ले लिया मैंने। ठीक है, और डेल मैंने कोई नंबर ले लिया। ये डेल मैंने क्या बताया था आपको, इस डेल की कहानी, डेल मान लो या एप्सिलॉन मान लो, जो भी कोई मर्जी हो, ये दो ही नंबर अपन लेते हैं। ठीक है, या तो डेल लेते हैं इसके अंदर या एप्सिलॉन लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है भाई साहब, ये कहता है कि ये जो डेल है या अल्फा एप्सिलॉन है, दोनों में से कोई ले लो, मैं डेल ले रहा हूं मान लो। ठीक है, ये जो डेल है ये इतना छोटा होता है, इसको 0.0000000 पॉइंट्स में ये इतना छोटा होता है कि जीरो ही नहीं होता, बाकी जीरो से पीछे भी नहीं रहता ये। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। तो मैंने इसका मान लो एक नेबरहुड ले लिया, ये पॉइंट अल्फा है, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, इसका डेल्टा नेबरहुड क्या होगा, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। ये क्या हो गया, इसका नेबरहुड हो गया। हो गया क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये बात समझ में आ गई। मैंने डेल्टा ले लिया, यहां ये पॉइंट ले लिया अल्फा, तो ये अल्फा का डेल्टा नेबरहुड हो गया, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। अब भाई साहब आप इस नेबरहुड के अंदर देखो, इस नेबरहुड के अंदर क्या एस की अनंत, इतने से यहां से लेकर यहां तक क्या इस एस की अनंत वैल्यू आ रही है क्या, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है क्या एस की, बिल्कुल आ रही है सर। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर कैसे आ रही है अनंत वैल्यू, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। अरे सीधी सीधी सी कहानी देखो, ये पूरी की पूरी लाइन किसकी है, एस की है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है एस। ठीक है, ये पूरी इसी की है। अब भाई साहब मुझे ये बताओ, इस लाइन कितने रियल नंबर होते हैं अपने पास, अनंत होते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन पे कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, मैंने मान लो यहां कोई नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कोई नंबर ले लिया 5। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाह रहा हूं मैं, कोई नंबर ले लिया मैंने 5। ठीक है, ले लिया सर बिल्कुल। अब मैंने कोई एक बहुत छोटा नंबर ले लिया, मान लो मैंने 0.0000001 ले लिया, ये इतना छोटा नंबर ले लिया। इससे एक इंटरवल बनाओ, मतलब एक तो बनेगा 5 माइनस 0.0000001 जो भी है, तो यहां मेरे पास 4.99 कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है, 0.4.9999 इस प्रकार से कुछ रह जाएगा। मतलब यहां ये एक पॉइंट आ जाएगा, यहां मान लेता हूं मैं, यहां एक पॉइंट ये मान लेता हूं, यहां में 4.99 कुछ, यहां में 5.1 कुछ। ठीक है, 5.00001 मान लेता हूं। ठीक है, 5.0000001 ये नेबरहुड हो गया 5 का, 5 का नेबरहुड हो गया। अब मुझे ये बताओ, इस 4.99 और इस 5.001 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर एक ही है 5। अरे ये मत सोचना, जो सोच रहे हैं वो ध्यान रखना,
इसके अंदर एक नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। जैसे 4.999 के आगे फिर और 9 लगाते जाओ, फिर पता नहीं कितने ही रियल नंबर होंगे इसके पास। ठीक है, इस 5 के नेबरहुड में पता नहीं कितने सारे रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये 5 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। इसी प्रकार आप ये अल्फा है, तो भाई साहब इस लाइन पे देखो, ये लाइन कहीं पे टूट रही है क्या? कहीं नहीं टूट रही है, कंटिन्यू रूप से चलती जा रही है, कंटिन्यू रूप से चलती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां नंबर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूं, नंबर्स के बीच में गैप आ रहा है तो अनंत एलिमेंट नहीं है। अगर नंबर्स के बीच में गैप आ रहा है, नंबर के बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो अनंत एलिमेंट होंगे। तो यहां देखो पूरी की पूरी लाइन सीधी की सीधी पड़ी है, कोई भी पॉइंट उठा लो, एक पॉइंट भी जब आप इस लाइन पे देते हो ना, एक पॉइंट भी मैं यहां ऐसा बना दिया तो इस पॉइंट में भी अनंत पॉइंट आ जाएंगे रियल नंबर्स के। ठीक है, अनंत रियल नंबर होते हैं, तो एक रियल नंबर उठाया तो उसके नेबरहुड में भी अनंत ही होंगे। ठीक है, तो भाई साहब आप इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, कहीं जो मर्जी चाहे पॉइंट ले लो, नेबरहुड बना लो, हर के अंदर अनंत पॉइंट ही कंटेन करेगा। तो कहने का मतलब आप ये बता नहीं पा रहे कि सर इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा। इसके तो सर हर एक पॉइंट ही लिमिट पॉइंट है। कैसे? सर आप यहां कोई पॉइंट लेते हो तो इसके नेबरहुड में भी अनंत पॉइंट आ रहे हैं। सर आप यहां कोई पॉइंट लेते हो, इस टुकड़े को निकालते हो तो उसमें भी अनंत पॉइंट मिल रहे हैं। सर मैं यहां इस पॉइंट को लेता हूं तो यहां इसके नेबरहुड में भी मुझे अनंत पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि सर ये पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर आप कहीं भी उठा लो, कोई भी नेबरहुड ले लो, इस पूरी की पूरी नंबर लाइन पे सारे के सारे लिमिट पॉइंट होंगे। इसका मतलब आप क्या कहोगे? इसका मतलब कहोगे आप कि सर पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन ही क्या होगा? इसका लिमिट पॉइंट होगा। यानी कि लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज आर, मतलब इस एस का लिमिट पॉइंट क्या होगा? आर होगा। और आर क्या है? यहां रियल नंबर है। बोलो, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन आपको ये कहती है कि जो भी सेट है ना आपके पास, जो भी सेट है, और लिमिट पॉइंट क्या होगा उस सेट का? लिमिट पॉइंट उस सेट का वो पॉइंट होगा जो उस सेट के, जो लिमिट पॉइंट वो होगा जो अपने नेबरहुड के अंदर उस सेट के अनंत पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हमने इसको समझने का प्रयास किया। आई होप ये एग्जाम्पल कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको नहीं भी समझ में आया, इसको और डिटेल में अभी हम जाएंगे, समझेंगे। ठीक है, वो बात है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा सीखेंगे, सीखने के बाद ही आगे जाएंगे। अपना काम है सीखा, मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। ठीक है, जब तक आप नहीं सीख पा रहे हो तब तक मैं आपको सिखाता रहूंगा। ठीक है, लेकिन ये सिखा के आपको छोड़ेंगे। ठीक है, रियल एनालिसिस में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर साथ में आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। ठीक है, ये बस ऐसे मान लो ये एक रियल एनालिसिस का ही पार्ट थोड़ा टफ पड़ता है, बाकी लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक मानना है, मेरा जहां तक भरोसा है, अब तक जितनी भी अपनी 3 क्लास 4 क्लास हुई है वो सारी आपको अच्छी लगी है। उसमें आपको ऐसा कुछ लगा, अगर ये चीज़ क्लासेज आपको अच्छी लगी है, इसका मतलब ये मानकर चलो कि आपको रियल एनालिसिस बहुत अच्छी लग रही है। इसके अपर लेवल का इसमें कुछ नहीं आएगा आगे, बस थ्योरम्स और क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के। ठीक है, इनको हम हर एक डेफिनेशन को, आप अगर ये बुक में पढ़ते तो ये डेफिनेशन जो मैंने पीछे लिखी थी बस इतनी लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन हम इनको पूरा डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट में ये क्या कहना चाह रहा है, तो ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब था ये सेट था अपने पास किसका? रियल नंबर्स का। तो एक चीज ध्यान रखना, रियल नंबर्स के सेट का लिमिट पॉइंट हमेशा रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट के कितने लिमिट पॉइंट होते हैं? अनंत लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल सारे के सारे, मतलब S बराबर R ही क्या होगा इसका, ये R ही क्या होगा इसका लिमिट पॉइंट होगा। ध्यान रखना, लिमिट पॉइंट के जो कलेक्शन होते हैं उनको S, अगर आपके पास सेट S है तो इसका जो कलेक्शन होगा वो S डैश से लिखा जाता है। S डैश बराबर होता है
कलेक्शन ऑफ, सेट ही लिख दो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस, यानी कि एस के सभी सीमा बिंदु का समुच्चय, ये होता है एस डेस। एस डेस क्या होता है आपका, एस के जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं उन सब का कलेक्शन किससे लिखा जाता है, एस डेस से लिखा जाता है। तो इसमें एस डेस का मान क्या आएगा, एस आपके पास रियल नंबर का सेट है तो भाई साहब एस डेस का मान भी क्या आएगा आपका, रियल नंबर ही आएगा। मतलब इस एस के लिमिट पॉइंट क्या होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स ही होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि सर आप इस एस का कोई भी, इस लाइन से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट के अंदर अनंत पद आ रहे हैं, उस पॉइंट के अंदर अनंत पद आ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, रेशनल नंबर्स का सेट लेते हैं क्यू, क्यों लेते हैं, एस बराबर क्यू, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के समुच्चय का क्या बताना है, हमें लिमिट पॉइंट बताना है। यानी कि ये क्या है आपके पास, रेशनल नंबर का सेट है। इस बार एस क्या दिया हुआ है आपको, रेशनल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। तो रेशनल नंबर के सेट का क्या बताना है आपको, लिमिट पॉइंट बताना है। तो भाई साहब मैं नंबर लाइन ले लेता हूं सबसे पहले, ये मैंने नंबर लाइन ले ली। ठीक है, इस नंबर लाइन पे मैं क्या करता हूं, डॉट बना देता हूं रेशनल। मान लो ये जो ग्रीन वाले डॉट है ना, ये जितने भी मैं ग्रीन डॉट बना रहा हूं, ये सारे के सारे ग्रीन डॉट ऐसे मान लो रेशनल नंबर्स के हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन के अंदर आपके पास पता है रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के नंबर होते हैं। इसके ऊपर रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के नंबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो भाई साहब ये बना लो, ये जितने भी मैं इसके ऊपर डॉट कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं तो थोड़ा दूर दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ नंबर लाइन के ऊपर कितने रेशनल नंबर होते हैं, कोई बता सकता है क्या कितने होते हैं? सर गिनती नहीं है, गिनती नहीं होती उसकी, इसका मतलब वो कितने होते हैं, अनंत होते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डॉट करके आपको बताया कि इस नंबर लाइन के ऊपर ये क्या है, रेशनल नंबर है। जिन पे डॉट नहीं हो रहा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन के ऊपर रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के नंबर होते हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये मैंने रेशनल नंबर्स को ड्रॉ कर लिया। अब ये कह रहा है कि इस रेशनल नंबर्स का जो सेट, जो रेशनल नंबर्स का सेट है, इसका लिमिट पॉइंट बताओ। तो लिमिट पॉइंट बताने के लिए मैंने मेरी मर्जी से यहाँ कोई एक ये वाला ग्रीन डॉट उठा लिया। ठीक है, ये वाला मैंने ग्रीन डॉट उठा लिया और इसको मैंने नाम दे दिया मान लो अल्फा। ठीक है, इसका एक नेबरहुड बनाऊंगा, एक ले लिया मैंने मान लो डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कोई ऐसे ही मेरी मर्जी से कोई छोटा से छोटा नंबर ले लिया। ठीक है, अब इस अल्फा का नेबरहुड बनाऊंगा तो मैं मान लो यहाँ इस तरफ थोड़ा सा इस तरफ आऊंगा, यहाँ पे मान लो अल्फा माइनस डेल्टा, और इस तरफ आऊंगा तो अल्फा प्लस डेल्टा। ये मान लो मैंने एक इसका नेबरहुड बना दिया। अब इस नेबरहुड में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं ये बताओ, देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। सर इस नेबरहुड के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें तो इस नेबरहुड के अंदर सिर्फ रेशनल नंबर्स ही देखने हैं। लेकिन आज तो इरेशनल भी रहे, लेकिन मुझे कौन से देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर देखने, परिमेय संख्याएं देखनी है। तो इस ब्रैकेट को बाहर उठा लो, जहां मैंने ये ग्रीन मार्क किया, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसको मैं कर देता हूं रेड। ये रेड वाला मान लो अल्फा का नेबरहुड हो गया, इसको पकड़ के उठा लो, बाहर आ गया। अब देख के बताओ, इसमें इमेजिन करके देखो, आपने इसको उठा लिया। अब इसमें आप नंबर्स देख रहे हो, आपको किस टाइप के नंबर इस कोष्टक में दिखेंगे, इस ब्रैकेट में आपको दो टाइप के नंबर दिखेंगे। एक तो दिखेगा रेशनल नंबर और एक दिखेगा आपको इरेशनल नंबर। दोनों टाइप के नंबर दिखेंगे, लेकिन हमें तो रेशनल ही देखना है, इरेशनल तो देखना ही नहीं है। क्या कहता है लिमिट पॉइंट, कि जो भी नेबरहुड ले रहे हो ना, उस नेबरहुड के अंदर इस एस के अनंत पॉइंट होने चाहिए। तो इरेशनल तो एस के पॉइंट है नहीं, हमें तो रेशनल देखते हैं।
कितने रेशनल नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, कोई बता सकता है? अब कई स्टूडेंट ये डॉट काउंट करेंगे कि सर ने इतने डॉट बनाए हैं मतलब इतने लिमिट पॉइंट है। अरे नहीं, डॉट मैंने समझाने के लिए बनाए हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस इतने से ब्रैकेट के अंदर इनफाइनाइट रूप से रेशनल नंबर्स अवेलेबल है। कितने अवेलेबल हैं? इनफाइनाइट अवेलेबल हैं। सिमिलरली इसके अंदर इरेशनल भी कितने हैं? इनफाइनाइट ही है। मतलब आप क्या कहोगे, ये अल्फा क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है किसका? एस का। ठीक है, आप कहीं इस अल्फा को यहां लेके देख लो, ठीक है ये इसका नेबरहुड अल्फा माइनस डेल अल्फा प्लस डेट, इसको बाहर उठा के लाओ तो इसके अंदर भी कितने इरेशनल नंबर है और कितने रेशनल है? इसके अंदर सर इनफाइनाइट इरेशनल है और इनफाइनाइट इरेशनल है। मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर मान लो मैंने यहां एक पॉइंट लिया, इस बार मैं इरेशनल का पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, ये देखो इस बार जो रेड डॉट बनाया है वो दो ग्रीन डॉट के बीच में, मतलब इस बार मैं बना रहा हूं ये किसका डॉट है? ये मेरे पास इस बार मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूं। कैसा नंबर ले रहा हूं? इरेशनल नंबर ले रहा हूं। इस इरेशनल नंबर का मैं एक नेबरहुड बनाता हूं, ये बन गया मान लो। अब इस इरेशनल नंबर के नेबरहुड को अब लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं है इसका पॉइंट होना। लिमिट पॉइंट का इस एग्जांपल से मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि लिमिट पॉइंट सेट का पॉइंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके नेबरहुड के अंदर उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। मुद्दा अपना ये है, मुद्दा ये नहीं है कि वो पॉइंट भी आपका जो लिमिट पॉइंट है वो सेट का हिस्सा होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। वो सेट का ना हो हिस्सा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पड़ोस में जितने भी एलिमेंट है वो इनफाइनाइट रूप से इसके एग्जिस्ट करने चाहिए। अब मैंने यहां जो इंटरवल लिया वो किसका लिया है? इरेशनल नंबर का लिया है। इसको उठा के बाहर देखो, ठीक है, ये नेबरहुड तो किसका है? इरेशनल नंबर का है। अपरिमेय संख्या का क्या है? ये अपरिमेय संख्या का क्या है? ये नेबरहुड है। क्या इसके अंदर इरेशनल नंबर है क्या? नहीं है सर, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर है। लेकिन भाई साहब जब आप इसको उठा लो इतने से टुकड़े को देखोगे तो आपको इसके अंदर इनफाइनाइट रूप से रेशनल नंबर भी मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वही चीज इस पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर चाहे रेशनल नंबर उठा लो चाहे इरेशनल नंबर उठा लो, उसका नेबरहुड के अंदर आप जब झांकोगे तो उसके अंदर आपको इनफाइनाइट रूप से क्या दिखेंगे? रेशनल नंबर भी दिखेंगे और इनफाइनाइट रूप से ही इरेशनल नंबर भी दिखेंगे। कहीं भी उठा लो, ठीक है। जैसे मैंने यहां इरेशनल का दिखाया आपको एग्जांपल, तो देखो ग्रीन वाले इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, ग्रीन वाले एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेशनल नंबर इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। और कितने रेशनल नंबर इस ब्रैकेट के अंदर एंटर कर रहे हैं सर नहीं पता, काउंट ही नहीं किए जा सकते कितने कर रहे हैं, तो काउंट ही नहीं किए जा सकते कितने कर रहे हैं, तो कितने हो गए भाई साहब? इनफाइनाइट हो गए। कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। तो भाई साहब सर आप तो कह रहे हो इसके अंदर रेशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है व्हाइट जहां दिख रहा था वो तो इरेशनल नंबर थे, ग्रीन जहां दिख रहा था वो रेशनल नंबर थे। मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन ही वापस क्या आ रही है आपके पास? लिमिट पॉइंट आ रही है किसका? क्यू का। पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट उठा लो, आप इस पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका नेबरहुड देखो, उस नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट रूप से रेशनल नंबर भी मिलेंगे और इनफाइनाइट रूप से आपको इरेशनल नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, इसको इरेशनल से कोई मतलब नहीं है। इस एस को किससे कोई मतलब नहीं है? इरेशनल से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है अपने वाले बंदों से। अपने वाले भाई साहब अनंत होने चाहिए, बाकी पढ़े रहो, कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है मेरे सारे के सारे आदमी इसके अंदर होने चाहिए। सारे मतलब अनंत आदमी मेरे पास इसमें होने चाहिए, बाकी और हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाला जो नेबरहुड है, जो भी नेबरहुड ले रहे हो, वो नेबरहुड मेरे अनंत, मेरे मतलब इस एस के अनंत पदों को कंटेन कर रहा है, अनंत टर्म्स को कंटेन कर रहा है, तो वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो भाई साहब पूरी की पूरी नंबर लाइन वापस क्या आ गई? लिमिट पॉइंट आ गई। मतलब इस रेशनल नंबर्स के सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। यानी कि इस बार एच डैश बराबर वापस क्या आएगा? आर ही आएगा। यानी कि इस क्यू के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो कितने लिमिट पॉइंट होंगे? वो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, और जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो दो चीज एक ध्यान रखना कि रियल नंबर्स
का जो सेट होता है उसके हमेशा और हमेशा लिमिट पॉइंट रियल नंबर का ही सेट होगा, और रेशनल नंबर के लिए भी लिमिट पॉइंट क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली बात करो आप इरेशनल नंबर के लिए, अगर इरेशनल नंबर की बात करूं, अपरिमेय संख्या की बात करूं, अगर आपको अपरिमेय संख्याओं का सेट दिया हुआ है, इरेशनल नंबर्स का सेट दिया हो, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसी तरह से आप समझ सकते हो उसका लिमिट पॉइंट भी सर क्या होगा, आर ही होगा। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं दोस्तों। S बराबर n लेते हैं, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब ये दिया हुआ आपको, ये कह रहा है कि इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करो। इसके क्या फाइंड करने हैं, लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने ये। ठीक है, ये क्या हो गई, मेरी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, इस नंबर लाइन पे यहां मान लो 0 बैठा है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो भाई साहब ये 0 तो इस हटा दो, यहां 0 है तो यहां 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, इस प्रकार ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए नेचुरल, इस नंबर लाइन पे मैंने नेचुरल नंबर का सेट ड्रॉ कर दिया जिसके अंदर 0 शामिल नहीं होता। ध्यान रखना, हमें पता है 0 शामिल नहीं होता इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, हम जानते हैं। अब देखो सर, पॉइंट उठाओ कोई भी इसके अंदर। मैंने मान लो इस 2 को चुना, मुझे लगा ये 2 इसका लिमिट पॉइंट है, क्या चुन लिया। इसका नेबरहुड मतलब डेल ले लिया, बहुत छोटी क्वांटिटी ले ली। ठीक है, जैसे 0.00 कुछ ले लिया, तो 1 पॉइंट कुछ यहां मान लो 9 और 2.1 यहां मान लो, ये एक नेबरहुड हो गया। इसको बाहर निकाल के लाओ तो 1.9 और 2.1 के बीच में कितने एलिमेंट, कितने नेचुरल नंबर्स हैं, कितने नेचुरल नंबर है सर? अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर अनंत है, देखो नंबर लाइन। अरे अनंत कहां से हो गए, इस 1.9 और 2.1 के बीच में तो एक ही नेचुरल नंबर है, वो कौन सा है, 2 है। अरे इस 2 के अलावा तो नेचुरल नंबर फिर 3 ही होता है, और 2 से पहले 1 ही होता है। क्या 1 और 3 इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अनंत तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो अब चाहे आप यहां बीच में पॉइंट ले लो। ठीक है, इसका ये नेबरहुड ले लिया, कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं सर, 1 भी नहीं आ रहा। 4 ले लो, इसका नेबरहुड ले लो, कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं सर, 1 ही नहीं आ रहा, 1 ही आ रहा है 4 के नेबरहुड में। तो भाई साहब नेचुरल नंबर्स, अब सीधी सी कहानी ये है, नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या होता है, नंबर्स के बीच में गैप आ रहा है। नंबर्स के बीच में देखो गैप आ रहा है, 1 से 2 के बीच में बहुत सारा गैप है, 2 से 3 के बीच में बहुत सारा गैप है, 3 से 4 के बीच में बहुत सारा गैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं होता। नो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे आप देख रहे हो ये डॉट बने हुए हैं, ये क्या है, एस के एलिमेंट हैं। ठीक है, एस के एलिमेंट है। देखो जब इसको आपने ब्रैकेट में लिया तो एक 4 ही आ रहा था, ये वाले कहीं भी आप है ना नेबरहुड बना लो, इस नंबर लाइन पे जो पॉइंट है उसके अलावा कहीं भी बना लो, उस पॉइंट के अंदर आपको जब तक अनंत एलिमेंट नहीं दिखते हैं ना, जब तक उसका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप एक एग्जांपल और लो,
सेट ऑफ इंटीजर्स लो, एस बराबर जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब नंबर लाइन ले लो भाई साहब, ये नंबर लाइन ले ली सबसे पहले। अब इंटीजर्स के जो सेट होते हैं वो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं 0 मानूं, यहाँ -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार ये अनंत तक और इधर अनंत तक, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। जहां जहां मैंने डॉट बनाया है वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स है। अब देखो सर, जहां मर्जी हो वहां ले लो, ये वाला -2 ले लो, इसका नेबरहुड बनाओ, कितने इंटीजर आ रहे हैं इसके बीच में, इस ब्रैकेट के अंदर कितने इंटीजर आ रहे हैं, सर एक ही आ रहा है, तो ये तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब चलो थोड़ा इधर उधर चलो, 4 और 3 के बीच में आओ, 4 और 3 के बीच में देखो, 4 और 3 के बीच में मैंने कोई एक पॉइंट लिया, क्यों? अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप बीच में क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने जस्ट पहले क्या बताया था आपको, इससे पहले एग्जांपल में रेशनल नंबर वाले में, कि लिमिट पॉइंट जो है वो उस सेट का हिस्सा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नेबरहुड के अंदर उस सेट के अनंत एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब यहां पॉइंट ले लो, ये क्या पता लिमिट पॉइंट हो जाए, तो ये कहता है कि ये वाला पॉइंट इसका हिस्सा तो नहीं है, क्या इसके अंदर इसके अनंत पॉइंट आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, ठीक है। और सीधी सी बात है, सारे एलिमेंट्स के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, मतलब इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ये बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। S बराबर 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको ओपन कर लो, इस सेट को, इस सेट को ओपन कर लो। तो पहले n की जगह क्या रखो, 1 रखो, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, डैश 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 डैश, ये चलता जाता है। लास्ट में ये 0 की तरफ टेंड करता है, ठीक है। इन्फिनिटिव पे क्या रिजल्ट दे देता है आपको, 0 दे देता है। इन्फिनिटिव पे क्या रिजल्ट दे देता है दोस्तों, 0 दे देता है। तो ये कह रहा है कि इसका लिमिट पॉइंट बताओ, इसका लिमिट पॉइंट यानी कि सीमा बिंदु बताओ। तो देखो सर, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इस नंबर लाइन पे इस सेट S को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां मैं 0 मान लेता हूं, यहां मैंने 0 मान लिया, ठीक है। जो व्हाइट वाला है वो शामिल नहीं है, ग्रीन वाला इसमें शामिल है, और यहां मैं पॉइंट 1 मान लेता हूं, ठीक है। यहां मैं 1 मान ले, ये 0 को मैंने व्हाइट में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इसका हिस्सा नहीं है, 0 इसके अंदर शामिल नहीं होता। इन्फिनिटिव जब वैल्यू आ जाती है तब यहां 0 मिलता है, मतलब जब जब आपका n इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करता है, इस सीक्वेंस का टर्म किस तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है, ठीक है। तो 0 इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर यहां कहां मैं 1/2 ले लेता हूं, ठीक है। यहां कहीं मैं 1/3 ले लेता हूं, यहां कहीं फिर मैं 1/4 ले लेता हूं, फिर मैं 1/5 ले लेता हूं। इस प्रकार से ये चलते जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ, इनके वर्ड्स के बीच में, इनके एलिमेंट्स के बीच में गैप कम होता जाता है, ठीक है। लास्ट में जब 0 आता है तो 0 के आसपास में और भी गैप कम हो जाता है, मतलब लगभग गैप जो है 0 के आसपास में नगण्य हो जाता है, ठीक है, ना के बराबर हो जाता है। अब यहां से पहले मैं 1 को उठाता हूं, 1 को देखो, इसका नेबरहुड बनाओ, कितने नंबर आ रहे हैं इस सेट का, सर 1 भी नहीं आ रहा। मैं यहां ले लेता हूं, यहां ये एक नेबरहुड ले लिया, 1/5 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सर 1 भी नहीं आ रहा। यहां मान लो मैं यहां आता था, यहां 1/5 लाख आ गया, ठीक है, 1/5 लाख आ गया, ठीक है। अब इसके नेबरहुड को देखो, एकदम छोटा सा ले लो, ठीक है, यहां है ये, मान लो
इसके नेबरहुड में भी मान लो कुछ ही आ रहे हैं, 10-12 ही आ रहे होंगे, ठीक है, जो काउंटेबल हो गया उसका मतलब कुछ ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे जीरो के पास में पहुंचोगे, जीरो के आसपास में हम पता ही नहीं लगा सकते कितने नंबर हो गए, 0.0000000, फिर 1, फिर 0.0000001 2, फिर 0.0000001 2 3, फिर 0.000000000 चलता रहेगा। कहने का मतलब है जीरो के आसपास तो बहुत सारे हैं, तो मतलब मैं जीरो को लूं, जीरो का नेबरहुड लूं, तो ये तो 0 माइनस डेल और इधर आ गया यहां, और 0 प्लस डेल में यहां मान लेता हूं, ये जीरो का नेबरहुड आ गया। अब इस जीरो के नेबरहुड में इस तरफ तो कुछ नहीं है, इस तरफ तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, एक भी एलिमेंट इस सेट का नहीं है। लेकिन जीरो के इस तरफ में इस सेट के अनंत एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। जीरो से और जीरो से बड़े कितने एलिमेंट होते हैं सर? इनफाइनाइट होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, इनफाइनाइट बिल्कुल होते हैं सर। तो यहां से क्या पता चला आपको? यहां से ये पता चला कि सर इस जीरो के नेबरहुड के अंदर इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा दोस्तों वो क्या होगा? 0 होगा। यानी कि एस डैश बराबर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ध्यान रखना, इसके लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है ना, इसको डेराइव्ड सेट बोलते हैं। इसका हिंदी में मतलब तो नहीं पता, आप सर्च करके देख लेना, डेराइव्ड सेट इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको डेराइव्ड सेट बोलते हैं। तो डेराइव्ड सेट की डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, छोटे से 1 नंबर की, कि डेराइव्ड सेट क्या होता है। तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट। मतलब एक ऐसा सेट या जो कलेक्शन होता है लिमिट्स पॉइंट्स का, वही क्या कहलाता है? डेराइव्ड सेट कहलाता है। तो ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आपने देखा कि भाई साहब इस जीरो के आसपास में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, इस सेट के बहुत सारे एलिमेंट है जीरो के आसपास में, इधर वाले सारे इनफाइनाइट रूप से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये वैल्यू जीरो की तरफ जाती जाएगी, इनके बीच में लास्ट में जीरो के आसपास गैप इतना कम हो जाएगा कि वो लगभग क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। वो लगभग क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये चीज समझ में आई होगी। तो लिमिट पॉइंट आपको मैं कहना चाह रहा हूं बेसिक रूप से कि समझ में सभी स्टूडेंट को आ गया होगा। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिमिट पॉइंट का मतलब होता है कि जो भी लिमिट पॉइंट होगा वो उस सेट के क्या करेगा? इनफाइनाइट एलिमेंट्स को अगर कंटेन कर रहा है, और ये कोई जरूरी नहीं है वो लिमिट पॉइंट उस सेट का हिस्सा हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है। तो एक चीज नोट लगा के ये अपने नोट्स में डाल लेना कि लिमिट पॉइंट सेट का हिस्सा हो या ना हो ये जरूरी नहीं होता। अब अपन बात करते हैं इंटरवल्स की। मान लो आपको कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, s बराबर AB, s बराबर ये ओपन, s बराबर ये सेमी ओपन, ये दिए हुए हैं आपको। ये क्या दिए हुए हैं? इंटरवल्स दिए हुए हैं। इन इंटरवल्स का लिमिट पॉइंट बताओ, ठीक है। ये तो कैसा सेट, कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड है, ठीक है। ये कैसा है? क्लोज्ड है। ये कैसा इंटरवल है? ओपन है। और ये दोनों कैसे हैं? सेमी ओपन है। सेमी ओपन, ठीक है। क्लोज्ड को तो हिंदी में बोलते हैं संवर्त अंतराल, ओपन को बोलते हैं विवर्त अंतराल, और सेमी को बोलते हैं अर्ध संवर्त या अर्ध, मतलब आधा खुला है आधा ओपन है। दोनों तरफ ये वाले ब्रैकेट है मतलब ओपन है, ये वाला ब्रैकेट है मतलब क्लोज्ड है। एक तरफ बड़ा ब्रैकेट, एक तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब कैसा है? सेमी ओपन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब इसका लिमिट पॉइंट देखते हैं। ए और आपको दिया हुआ है ये इंटरवल। अब इस इंटरवल के, ये मैंने इंटरवल बना लिया, ठीक है, ये इंटरवल मैंने बना लिया। अब भाई साहब ये कह रहा है कि इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट बताओ। कहने का मतलब है इस ए से बी के बीच में अनंत पद है। इंटरवल का मतलब ए से बी के बीच में कितने पद है? अनंत पद है। मतलब ये ए से बी के बीच में ये पूरी लाइन आ रही है, तो इसमें आप कहीं भी पॉइंट रख, कहीं भी अपनी लगाओ विधि।
अब मैंने डॉट यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसका नेबरहुड देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, पूरी लाइन एज इट इज आ रही है। यहाँ फिर एक को देखो, एक का नेबरहुड बनाओ, ये बना दिया, ये बना दिया, इस तरफ तो कुछ नहीं है लेकिन इस तरफ तो आ रहे हैं, तो ए बी क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, बी भी लिमिट पॉइंट हो गया, और ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या है, लिमिट पॉइंट ही है। तो इस सेट एस का जो लिमिट पॉइंट होगा एस डेस, वो क्या होगा, यही वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ओपन के लिए जाओ, अब देखो ये आ गया, ये मैंने ओपन इंटरवल बना दिया। यहां कैसे पता चला ओपन इंटरवल है ये, कैसे, क्योंकि मैंने ग्रीन में लिखा है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, व्हाइट वाले इसके एलिमेंट एस के क्या है, एलिमेंट है, और ग्रीन वाले एस के एलिमेंट नहीं है। तो ग्रीन कौन है यहाँ, डॉट ए और बी कैसे है, ग्रीन है, मतलब ये इसके हिस्सा नहीं है। अरे ओपन क्लोज का मतलब तो पता है ना, ओपन का मतलब होता है इस इंटरवल के अंदर ये ए और बी शामिल नहीं है, इनके अलावा इनके बीच में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, शामिल। जैसे 1 और 2 कोई इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल के बीच में 1 और 2 नहीं है, बाकी इस 1 से बड़ी और 2 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे, 1 से बड़े और 2 से छोटे कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन 1 और 2 शामिल नहीं है, ठीक है। ये बात इसके लिए सेम चीज, ए और बी क्लोज्ड है, इसका मतलब इसके अंदर ये ए और बी भी शामिल है, मतलब ये क्लोज्ड आ गया, इसका मतलब इसके अंदर 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है और इनके बीच के सारे भी शामिल है। सेमी का मतलब ए शामिल है, बी शामिल नहीं है, इधर से ये मतलब ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। अब यहां से मैंने ये कैसा इंटरवल दिख रहा है आपको, ओपन इंटरवल दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन वाला मैंने क्या बताया, ग्रीन वाला इसके अंदर कंटेन नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन कौन है यहाँ, ए और बी है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये पूरी की पूरी लाइन पे कहीं भी डॉट ले लो, पूरी की पूरी लाइन पे कहीं भी डॉट ले लो, उसका एक नेबरहुड बनाओ, उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप डॉट बनाओ, इस नेबरहुड बनाओ इस एक के पास में, ठीक है। इस एक के पास में एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा, इस तरफ तो इस ए का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इस तरफ इस इंटरवल के देखो अनंत पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ क्या आ रहे हैं, अनंत पॉइंट आ रहे हैं। सिमिलरली इस बी को देखो, इस बी के इस तरफ तो कुछ नहीं है लेकिन इस तरफ अनंत पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये ए क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया, बी भी क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, और बीच वाले सारे एलिमेंट क्या हो गए, इसके लिमिट पॉइंट हो गए। मतलब इस ओपन इंटरवल का जो लिमिट पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हमेशा क्लोज्ड इंटरवल आएगा। सिमिलरली इसका भी कैसा आएगा, क्लोज्ड आएगा, इसका भी कैसा आएगा, क्लोज्ड आएगा। तो एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, कैसा भी इंटरवल हो, उसका लिमिट पॉइंट हमेशा कैसा आएगा, क्लोज्ड ही आएगा। एग्जाम्पल से हमने इसको समझा, सीखा। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन के, अब आते हैं अपनी डेफिनेशन जिसका नाम है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन और इसके साथ में लिमिट की डेफिनेशन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।